आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। तो हम लोग मैथ पढ़ेंगे। आप लोग क्लासेस जब तक आप लोग की रेगुलर नहीं चल पा रही हैं तो अभी आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग घर पर इनको वीडियो लेक्चर्स को देखिए। आपको कहीं पर भी कोई डाउट्स आता है तो आप लोग मुझे या तो व्हाट्सएप से भेज दीजिए या फिर आप कॉल कर सकते हैं मुझे। तो हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट, क्लास 9 में हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर हम यहाँ पर है, क्लास में जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये हमारा पॉलिनोमियल। इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पहले से ही जानते होंगे। तो कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैं आपसे बोलूं x³ + 2x² - x + 1, तो ये क्या है? हमारा एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल किस में है? इट इज अ पॉलिनोमियल इन x, और इस x को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। यहां पर वेरिएबल सिर्फ कितने हैं? एक वेरिएबल है x, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको इसी तरीके से बोला जाए, मान लेते हैं y⁴ + y - 1, इस तरीके से आपको कुछ दिया हुआ है। इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, और यहाँ पर वेरिएबल बट है क्या हमारा? y। यहाँ पर वेरिएबल है हमारा y। अच्छा, दोनों होते हैं, मान लीजिए x³ + y² - x + y + 1, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। बट यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है, ये आपके यहाँ जो वेरिएबल है, देयर आर टू वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे? x एंड y। देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। होता क्या है? हम बात करें कोफिशिएंट्स की। तो कोफिशिएंट्स के बारे में आप लोग अच्छे से पता होगा, जानते हो ना आप लोग? अरे बहुत आसान है। क्या? चलो कोई भी एग्जांपल ले, कुछ भी आपने लिखा हुआ है कोफिशिएंट्स में, लिखा हुआ है आपको 3x³ - 2x² + x + 1 = 0, ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपसे बोलूं कि x³ का कोफिशिएंट क्या है? तो x³ के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो हमारा x³ का कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ द x³ क्या हो गया यहाँ पर? तो कोफिशिएंट ऑफ द x³ इज 3। आपसे बोला है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? तो कोफिशिएंट ऑफ द x² इज -2। आपसे बोला है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द x? तो कोफिशिएंट ऑफ द x इज 1। तो जो भी हमारा टर्म मल्टीप्लाई होता है, दैट टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो अब हम बात करते हैं, आपसे बोला जाए पॉलिनोमियल है या नहीं, ये चेक करना है। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हमारी जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, और मतलब नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। आपसे बोला जाए x³ + x², इट इज अ पॉलिनोमियल। यस, क्यों? ये आपका जो पावर है 3, पॉजिटिव भी इंटीजर भी है, ये भी क्या है हमारा? सही। मैं आपसे बोल दूं x + 1/x, नो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूं x + x⁻⁻1। अच्छा, आपसे बोला जाए x + √x, नो, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है? √x को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? इट इज अ फ्रैक्शनल पावर। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपसे चेक करने के लिए बोला जा रहा है पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप चेक कर पाएंगे बिल्कुल। तो x की पावर हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। अच्छा, आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे पॉलिनोमियल की डिग्री पूछते जाते हैं। क्या पूछते जाता है आपसे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? अरे कितना आसान चीज पूछ दी सर आपने। अरे आपको दिया हुआ है x⁴ + x³ + 2x² + 1। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? मैंने बोला 4, आपने पूछा सर 4 कैसे? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 4, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4। अरे ये तो सर बड़ा आसान था। मैं आपसे बोलूं, आपको लिखा हुआ है x² - 2x + 1, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। x + 1 डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। मैं आपसे बोलूं, लिखा हुआ है आपको 5। अरे सर इसमें तो x है ही नहीं, अब कैसे बताएं? तो ये बहुत आसान
साथ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे 1 को क्या लिख सकते हैं, किसी की पावर 0, तो 5 × x⁻0, तो x की पावर कितनी हो गई 0, इसकी डिग्री कितनी है 0, तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है 0। आपको ये बात समझ में आ गई? चलिए बड़ी अच्छी बात है, आप लोग बहुत जल्दी समझते जा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ दी पॉलिनोमियल्स। क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ दी पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ दी पॉलिनोमियल्स में जो सबसे पहला हमारा पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अरे बहुत आसान है बेटा, जिसमें डिग्री क्या होती है, डिग्री इज 1, मतलब x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 1। अच्छा सर कोई एग्जांपल बता दीजिए, ये लो एग्जांपल, x + 1, 2x + 1, 3x - 1, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा सर अब हमें समझ में आ गया। आप लोगों से बोला जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो डिग्री 2 होने का मतलब क्या हो गया, द हाईएस्ट पावर ऑफ द x इज 2। क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द x इज 2? अरे बड़ा आसान है, x² - x + 1, बिल्कुल सही सर। और बताएं, बिल्कुल बताइए, x³ - 2x² - x + 3, हाँ बिल्कुल सही सर। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है हमारी 3। द डिग्री ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल x³ + 2x² - 1, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, चलो अब नेक्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5, 1, 3, these are कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए वेरी गुड, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस या रूट्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज जीरोस और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोस और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल होते क्या हैं? जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोई भी आपको पॉलिनोमियल fx गिवन है, x + 1, तो इस पॉलिनोमियल को = 0 कर दो आप, और जो भी x की वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड जीरोस और रूट्स ऑफ दी पॉलिनोमियल। यहां पर हमने क्या किया, fx = 0, ये क्या हो गया हमारा x + 1 = 0, x = -1 इज दी रूट और 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? चलिए अच्छी बात। चलो और ले लें, fx = 3x + 1 कैसे निकालोगे? अरे अभी तो बताया था आपने, क्या करना होता है, पुट fx = 0, 3x + 1 = 0, x की वैल्यू -3। आ गया सर हमें समझ में? जब आप लोग समझ में आ रहे तो चलो कोई बात नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपसे बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये सर अभी निकाल देते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपसे कोई पॉलिनोमियल गिवन है, सपोज x² - 2x + 1, मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड f2। क्या निकालना है आपको, f2। कैसे निकालते हैं बेटा, ऐसे में हमें क्या करना है, x की जगह क्या पुट कर दोगे आप 2, पुट x = 2, तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2² - 2 × 2 + 1, 4 -
बात समझ में आ गई? ये वेरी गुड। मैं आपसे बोल देता कि आप निकालो f ऑफ -1। तो f ऑफ -1 का मतलब क्या हो गया? x की जगह हम क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। तो पुट x इक्वल्स टू -1 रख दिया हमने। f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस 1 आंसर इज 4। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास इस पॉलिनोमियल को हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अच्छे से इसको घर पर पढ़ना। आप लोग जो भी डाउट्स होता है तो आप लोग डाउट्स को डिस्कस कर लीजिएगा। तो बेटा थैंक यू वेरी मच। घर पर आपको पढ़ना है, घर पर ही रहना है और सेफ रहना है। तो बेटा थैंक यू वेरी मच।